नमस्कार, स्वागत है आपका विजय निर्देश न्यूज में। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष अरुण सिंह ने मीडिया के समक्ष सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो भी इस मामले में शामिल थे सभी का नाम मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही सुल्तानगंज में फिल्म सिटी का शिलान्यास किया गया, उस बात की भी चर्चा उन्होंने की तथा बिहार पुलिस को महाराष्ट्र में कोई भी तरह का सपोर्ट ना मिलने पर बिहार वासियों में आक्रोश की लहर दौड़ गई है तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सुशांत सिंह मामले पर सख्ती नहीं बरत रहे हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ विजय निर्देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। की हत्या को ये लोग ऐसी घटनाएं तो होते रहती, तो मुझे लगा कि ये आदमी इतना पागल है जिसके साथ देश की एक बड़ी आबादी का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, जिसके साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो संजय राउत जैसे लोग ये कीड़े मकोड़े की तरह बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ और इसीलिए मैं आज बहुत दुखी हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री से बात करता हूँ। जितना खेल चल रहा है इसमें, जिस तरीके से राज्य सरकार ने 1 महीने के बाद एफआईआर किया, एफआईआर करते लोगों की परेशानी बढ़ी और राज्य सरकार ने आज सीबीआई को भी लिखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। देर से ही सही सद्बुद्धि आई है। राजनीतिक मसला नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है, बिहार के स्वाभिमान की गरिमा का सवाल है। जिस तरीके से बिहार के एक ऑफिसर्स को, विनय तिवारी को क्वारंटाइन में रखा, पुलिस लाचार है, भारत सरकार को इमीडिएट इंटरफेयर करना चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर का नाजायज दुरुपयोग। बाल ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे पर शक की सुई जा रही है। वहाँ एक गैंग है, अरबाज खान, पंचोली, आदित्य ठाकरे, ये सब बड़े मासूम चेहरे लगते हैं, लेकिन ये नाली के कीड़े हैं। ये लोगों में मानवीयता है नहीं। जिस तरीके से कलाधर्मी, कला संस्कृति के प्रेरणा स्रोत, ऐसे कितने लोग इन लोगों की राक्षसी वृत्ति के भेंट चढ़े हैं। और पहले मैं सीबीआई से मांग कर रहा था, लेकिन इसका ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लिंक है, इसमें बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भी हिस्सेदारी है बॉलीवुड को चलाने में। इसलिए आईएनएसए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से, एनआईए से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। सीबीआई जांच करे, लेकिन मेरा प्रस्ताव ये है कि सीबीआई से अच्छा हो कि ये इंटरनेशनल गैंग का भी इसमें इंटरफेरेंस है। और किस तरीके से, कितनी आसानी से संजय राउत कह रहा है कि ऐसी तो घटनाएं होते रहती हैं। ये घटना नहीं है, ये हमारी अस्मिता पर प्रहार है। 14 करोड़ लोग बिहार के इसको लिए हैं अपने सीने पर। आप गलतफहमी में ना रहो संजय राउत, महाराष्ट्र के कुनबे में घुस करके भी हम इसका बदला लेंगे, घर में घुस के बदला लेंगे। ये बिहार का एक एक नौजवान आंदोलित है, इसका खून खौल रहा है। और इसीलिए कल हमने देवनगरी में फिल्म सिटी का शिलान्यास भी किया है। वहाँ के लोगों को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने, ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है या मौत का विषय नहीं है, यह हमारी अस्मिता पर चुनौती है। और इसलिए ये जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जो नालायक बेटे हैं,
जो ऐसे हत्याओं में, गैंग वॉर में जिस तरीके से इनके सेक्रेटरी के साथ, सुशांत के सेक्रेटरी के साथ अब ये पता चल रहा है, ये सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, वीडियो भी वायरल हुआ है। और यह चक्रवर्ती किस तरीके से दवा खिला खिला करके पैसा निकाल करके डॉक्टरों को खरीदा है। वो परमवीर सिंह हैं वहाँ के डीजी। परमवीर सिंह, हमको तो लगता है कि ये परम कायर आदमी, जिनको न्याय देने की ताकत नहीं हो उसको हम कायर मानते हैं। ये कायरता का काम कर रहा है। ये पहले प्रोफेशनल दायित्व बनता है कि हम न्याय दें, लोगों को विश्वास दें। इन लोगों के आचरण से ये लग रहा है सरकार का गुलाम है। और चूंकि उद्धव ठाकरे का बेटा इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है, आदित्य ठाकरे, इसलिए वहाँ की पुलिस इस तरह से कर रहा है। इसलिए NIA इसकी जांच करे, ये हमारी मांग है। और ये सुशांत सिंह राजपूत मरे नहीं हैं, मारे गए हैं तो ये अमर होंगे, ये अमर होंगे। और पूरा 14 करोड़ बिहार की जो आवाम है इसको अपने सीने पर लिया है। ये नहीं समझें, ये कार लोगों की जमात नहीं है, यह बिहार हिंदुस्तान को दिशा देता रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे कलाधर्मी, संस्कृति प्रेमी और ऐसे कलाकारों का, उदयमान लोगों का गला घोटा जा रहा है। मुंबई नगरी पापियों की नगरी हो गई है। इसलिए निश्चित तौर से जो लोग नौजवान वहाँ जाकर के पूरे देश से फंसते हैं, इन्हीं कारणों से, क्योंकि वहाँ एक गैंग, ऑपरेशनल गैंग है और उसका राजनीतिक व्यापारिक गठजोड़ है, राजनीतिक व्यापारिक प्रशासनिक गठजोड़ है। इन गुंडों को, सारे जो सफ़ेद पोश हैं, इनका भी चेहरा साफ होना जरूरी है। इसलिए NIA से इसकी जांच होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और नहीं तो हम लोग आगे पूरे देश